जय श्री राम दर्शकों। पिछले अंक में शिव पुराण तथा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों द्वारा हमने जाना कि सृष्टि में चर अचर सब कुछ ईश्वर का ही रूप है और ज्ञान पाने तक ईश्वर के सगुण साकार रूपों का पूजन अनिवार्य है। मैंने यह भी कहा था कि मूर्ति पूजन के समर्थन वाले वेद मंत्रों के विषय में भी बताऊंगा। तो आइए आज हम उसी की बात करते हैं। आरंभ करने से पहले श्री सायणाचार्य जी के इस उक्ति को कहना यहाँ मैं उचित समझता हूँ। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदे भ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्यातीर्थम महेश्वरम। वेद को ईश्वर का निश्वास कहा गया है, इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। जिस प्रकार ईश्वर अनादि अपौरुषेय है, उसी प्रकार वेद भी अनादि अपौरुषेय है। ऋग्वेद श्रुतियों में प्रथम है तथा इसकी ऋचाएं इस सनातन सृष्टि की प्राचीनतम लेखों में से एक है। मैं इन वेद मंत्रों के मात्र अनुवाद यहां कहूंगा। वरुण, मित्र, अर्यमा तथा अग्निदेव हमारी हवियों को ग्रहण करने के लिए अपनी शक्तियों सहित उपस्थित होकर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 28 मंत्र संख्या 2। ओजस्वी सर्वत्र गमन करने वाले श्रेष्ठ नित्य नवीन शोभा वाले रात्रि के नायक सोम स्वर्णिम रूप में उत्पन्न हुए। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 29 मंत्र संख्या 1। अग्नि देवता आलोक युक्त और विद्वान हैं, वे अपने मध्य स्थान पर विराजते हैं। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 29 मंत्र संख्या 2। त्वष्टा देवता सभी देवों के मध्य में बैठकर अपने हाथ में लौह निर्मित शस्त्र धारण किए हुए हैं। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 29 मंत्र संख्या 3। इंद्र देवता अपने हाथ में वज्र धारण करते हैं तथा उसके प्रहार से शत्रुओं का संहार करते हैं। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 29 मंत्र संख्या 4। जल द्वारा रोगों का निवारण करने वाले पुनीत तथा भीषण रुद्रदेव अपने हाथों में नुकीले शस्त्र ग्रहण करते हैं। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 29 मंत्र संख्या 5। उषा देवता पथ को सुरक्षित करने वाले तथा चोर के सदृश सबके छिपे हुए ऐश्वर्य को जानने वाले हैं। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 29 मंत्र संख्या 6। अपने 3 कदमों से तीनों लोकों को नापने वाले विष्णुदेव स्तुति के योग्य हैं। इनके कार्य को देखकर सभी देवता हर्षित होते हैं। मंडल 8 सूक्त 29 मंत्र 7। दोनों अश्विनी कुमार उषा के साथ एक ही रथ पर विराजमान होकर सभी जगह विचरण करते हैं, जैसे प्रवासी व्यक्ति एक रथ या वाहन पर गमन करते हैं। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 29 मंत्र 8। अत्यंत तेज संपन्न देवता द्वय अर्थात मित्र और वरुण घृत की आहुतियों से युक्त या प्रकाशित हैं। वे दिव्यलोक में निवास करते हैं। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 29 मंत्र 9। ऋग्वेद के इन मंत्रों द्वारा देवताओं का उनके पूजन हेतु आवाहन किया गया है तथा इन मंत्रों द्वारा देवताओं के स्वरूपों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त भी ऋग्वेद में कई सूक्त हैं, मंत्र हैं, जिनके द्वारा देवी देवताओं के रूप व गुणों को बताया गया है, जिसके आधार पर ही मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ऋग्वेद के ही मंडल 10 सूक्त 125 में आद्या शक्ति कहती हैं, मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं ही आदित्यों एवं विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि तथा दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ, अर्थात उनकी शक्तियों व सामर्थ्य का स्रोत मैं ही हूँ।
पाषाणों द्वारा पीसे गए सोम, त्वष्टा, पूषा और भग सभी मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं। मेरे द्वारा ही हविष्यान्न आदि उत्तम हवियों से देवों को परितृप्त करने वाले और सोमरस के अभिशवन करता यजमानों को यज्ञ का अभिष्ट फल स्वरूप धन प्रदान किया जाता है। मैं वाग्देवी, जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। मैं ज्ञानवती एवं यज्ञ उपयोगी देवों वस्तुओं में सर्वोत्तम हूँ। मेरा स्वरूप विभिन्न रूपों में विद्यमान है तथा मेरा आश्रय स्थान विस्तृत है। सभी देव विभिन्न प्रकार से मेरा ही प्रतिपादन करते हैं। प्राणियों में जो जीवनी शक्ति है, दर्शन क्षमता है, ज्ञान श्रवण सामर्थ्य है, अन्न भोग करने की जो शक्ति है, वह सभी मुझ वाग्देवी के सहयोग से ही प्राप्त होती है। जो मेरी शक्ति सामर्थ्य को नहीं जानते वे विनष्ट हो जाते हैं। हे बुद्धिमान मित्रों, आप ध्यान दें, जो भी मेरे द्वारा कहा जा रहा है वह श्रद्धा का विषय है। देवगण और मनुष्यगण श्रद्धा पूर्वक जिसका मनन करते हैं, वे सभी विचार संदेश मेरे द्वारा ही प्रसारित किए जाते हैं। जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होती है, वे बलशाली, स्तोता, ऋषि अथवा श्रेष्ठ बुद्धिमान होते हैं। जिस समय रुद्रदेव ब्रह्मद्रोही शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए सचेष्ट होते हैं, उस समय दुष्टों को पीड़ित करने वाले रुद्र के धनुष बाण का संधान मैं ही करती हूँ। मनुष्यों के हित के लिए मैं ही संग्राम करती हूँ। मैं ही द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों को संव्याप्त करती हूँ। जगत के सर्वोच्च स्थान पर स्थित दिव्य लोक को मैंने ही प्रकट किया है। मेरा उत्पत्ति स्थल विराट आकाश में अर्थात मूल सृष्टि तत्व में है। उसी स्थान से संपूर्ण विश्व को मैं संव्याप्त करती हूँ। महान अंतरिक्ष को मैं अपनी उन्नत देह से स्पर्श करती हूँ। समस्त लोकों को विनिर्मित करती हुई मैं वायु के समान सभी जगह से संचरित होती हूँ। मेरी महिमा स्वर्गलोक और पृथ्वी से भी महान है। इन मंत्रों का उल्लेख मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के देव्य अथर्व शीर्ष में तथा ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम में भी है। साथ ही मूर्ति रहस्यम के मंत्रों द्वारा देवी के रूप व विग्रह की व्याख्या भी की गई है। इन मंत्रों द्वारा हमने जाना, भगवती जगदम्बा ने यह स्पष्ट किया है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह वही है। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय 16 के मंत्र 1 से 66 तक रुद्रदेव महादेव की स्तुति की गई है और सहस्त्रों वर्षों से इन्हीं मंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है। श्लोक बहुत अधिक हैं, इसलिए मैं उसका अनुवाद यहां नहीं पढ़ रहा हूं, अपितु यजुर्वेद के उन पृष्ठों का एक लिंक यहां मैं दे रहा हूं जहां से आप उसे पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के इन मंत्रों द्वारा यह तो स्पष्ट है कि वेदों अथवा सनातन ग्रंथों में देवों के विग्रह के पूजन अर्थात मूर्ति पूजा का निषेध नहीं अपितु समर्थन किया गया है। सभी पुराणों में भी देवों के विग्रह पूजन को एवं उसके महत्व को प्रतिपादित किया गया है और अथर्ववेद के ये मंत्र पुराणों के शाश्वत होने को प्रमाणित करते हैं। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 मंत्र संख्या 26, जहां परमात्मा पुराण पुरुष को उत्पन्न करता हुआ विस्तृत करता है, उस परमात्मा के एक अंग को ज्ञानी जन पुराण के नाम से भी जानते हैं, अर्थात पुराण उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 9 मंत्र संख्या 24,
ऋग्वेद और सामवेद के मंत्र, छंद, यजुर्वेद के सहित प्राचीन मंत्र, स्वर्ग और स्वर्ग में स्थित देव, ये सभी यज्ञ रूपी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इसका एक और अनुवाद है, प्राचीन मंत्र, स्वर्ग और स्वर्ग में स्थित देव सहित पुराणों का आविर्भाव ऋक, साम, यजु और छंद के साथ ही हुआ था। अथर्ववेद कांड 15 सूक्त 6 मंत्र 11 के अनुसार पुराण, इतिहास तथा मनुष्यों की प्रशंसात्मक गाथाएं उसके पीछे पीछे चली। इसका एक और अनुवाद है, उस समय इतिहास, पुराण तथा मनुष्यों की नाराशंसी अर्थात प्रशंसात्मक गाथाएं उसके अनुगामी होकर चले। अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा हमने यह जाना कि वेदों सहित अन्य ग्रंथों का भी आविर्भाव उस परमात्मा के द्वारा ही हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में भी देवर्षि नारद जी के द्वारा पुराणों को वेदों के समान ही महत्व दिया गया है, इसको जानते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अध्याय 7 श्लोक संख्या 1 के अनुसार, हे भगवान, मुझे उपदेश कीजिए। ऐसा कहते हुए नारद जी सनत कुमार जी के पास गए। उनसे सनत कुमार जी ने कहा, तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे पास उपदेश लेने के लिए आओ, तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊंगा। तब नारद जी ने कहा, भगवान, मुझे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौथा अथर्ववेद भी याद है। इनके अतिरिक्त इतिहास, पुराण रूप 5वां वेद, वेदों का वेद अर्थात व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या और देवजन विद्या, नृत्य, संगीत आदि, हे भगवान, यह सब मैं जानता ही हूं। छांदोग्य उपनिषद के इन दोनों श्लोकों द्वारा यह स्पष्ट है कि देवर्षि नारद जी ने भी पुराणों को वेदों के समान ही महत्व दिया है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि कोई वैद्य इसलिए नहीं बनता कि वह रोगी है, अपितु वह नहीं चाहता कि कोई रोगी रोगों के कारण कष्ट सहे। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं सनातन धर्म संबंधित ज्ञान अर्जित करने का उद्देश्य लेकर गत कुछ वर्षों से अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूं और परम पूजनीय शंकराचार्य जी के व्याख्यानों व प्रवचनों को भी सुन रहा हूं। मैंने तो घर में भी समय समय पर धार्मिक परिचर्चा आरंभ कर दी है। मेरा यह मात्र छोटा सा प्रयास है जिससे कि मेरी संतान और मेरे परिजन सनातन धर्म को अच्छी तरह समझ सकें तथा यथोचित कर्मों द्वारा उसका पालन कर सकें। न जाने क्यों सनातन धर्म से ही पृथक हुए कुछ विशेष हिंदू समुदाय के लोग सनातन धर्म शास्त्रों व ग्रंथों के श्लोकों के विकृत अनुवाद करके अपने ही धर्म की हानि कर रहे हैं। जैसा कि हमारे धर्म में ईश्वर को मानने वाले, न मानने वाले, साकार को या निराकार को मानने वाले एवं अन्य मान्यता वाले भी युगों युगों से साथ साथ रह रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म ईश भक्ति में विश्वास करता है तथा ईश प्राप्ति के सभी मार्गों का सम्मान व समर्थन करता है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उद्देश्य एक नया धर्म बनाने का है, जैसा कि 1500 वर्ष पूर्व एक नया धर्म मानव जाति पर थोपा गया, जिसका विभत्स रूप समस्त संसार आज देख रहा है। मैं दोनों ही अब्राह्मिक धर्मों का जानकार नहीं हूं, किंतु जितना सुना है उसके अनुसार उनका नया धर्म बनाने का तर्क यही था कि तात्कालिक धर्म सही नहीं है और उन विशेष हिंदू समुदाय का भी तर्क यही है कि सनातन धर्म सही नहीं है। अभी तो मात्र 150 वर्ष ही हुए हैं, जब 1000 वर्ष और बीत जाएंगे तब की स्थिति की कल्पना कीजिए। किंतु जब तक आपके और मेरे जैसे लोग हैं जिनका सनातन धर्म पर विश्वास अटल है, तब तक कोई भी हो वह हमें तो हिला सकता है, किंतु हमारे विश्वास को नहीं।
आशा है कि मूर्ति पूजन से संबंधित मेरे इन वीडियो से आपने अवश्य लाभ लिया होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिले तो इन वीडियो को अपने परिजनों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए आप सभी से प्रोत्साहन चाहता हूं। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मैं पुनः आऊंगा सनातन से संबंधित कुछ और तथ्य और सत्य लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परिवार सहित सनातन शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। जयतु सनातन धर्म, जय श्री राम।